इसके बाद फिर से उस कैथेटर के थ्रू एक वायर के साथ एक बलून को फिर से उस ब्लॉकेज के पास तक पहुंचाया जाता है और इस बार उस बलून के साथ सिर्फ बलून ही नहीं एक स्टंट भी लगा होता है जिसे हम हिंदी में छल्ला कहते हैं। और इसके बाद उस बलून को फिर से फुलाया जाता है उस ब्लॉकेज एरिया में और जैसे ही वह बलून फूलता है साथ साथ वह स्टंट यानी छल्ला भी फूलता जाता है। दोस्तों आज के लेक्चर वीडियो में हम लोग जानेंगे एंजियोग्राफी एंड एंजियोप्लास्टी क्या होता है। साथ ही साथ हम जानेंगे जो हमारे बॉडी वेन एंड आर्टरीज में ब्लॉकेज होते हैं जिसके वजह से हार्ट अटैक आता है वह कब क्यों एंड कैसे होता है। इन दोनों टेक्निक के बारे में इस लेक्चर वीडियो में बहुत अच्छे से हम लोग आज जानेंगे एंजियोग्राफी एंड एंजियोप्लास्टी के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है ब्लॉकेज होता क्या है? तो आपको बता दें दोस्तों कि ये ब्लॉकेज जो है हमारे बॉडी में आर्टरीज एंड वेन है जो ट्यूब की तरह होते हैं जो हमारे पूरे बॉडी तक जो है ब्लड का सप्लाई करते हैं। उस ट्यूब में किसी भी तरह का एक रुकावट आ जाना वह एक ब्लॉकेज होता है। जैसे कि एक नाली में पानी बह रहा है और उस नाली में पानी और कचरा दोनों ही बह रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं, और उस नाली के किसी भी एक सिरे पे किसी एक कचरे का एक्यूमुलेशन हो जाना, इकट्ठा हो जाना उस पानी के फ्लो को क्या करता है, रोकता है। उसी तरह से हमारे बॉडी में जो आर्टरीज एंड वेन है उस आर्टरीज एंड वेन में भी कोलेस्ट्रॉल एंड फैट का एक्यूमुलेशन हो जाता है, यानी कि वो जो है एक्यूमुलेशन हो जाना, इकट्ठा हो जाता है, फिर हमारे ब्लड के सप्लाई को यह रोकता है। और हमारे ये आर्टरीज एंड वेन में जो ये कोलेस्ट्रॉल एंड फैट का एक्यूमुलेशन होता है यानी ये जो ब्लॉकेज हो जाते हैं इस ट्यूब में उसी को ही हम प्लैक डिपोजिशन कहते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि प्लैक डिपोजिशन कब एंड क्यों होता है। आपको बता दें कि जब हमारे ब्लड में फैट एंड कोलेस्ट्रॉल का हाई अमाउंट में एक्यूमुलेशन होना, और साथ ही साथ आपको बता दें कि जब हम अपने फूड में ज़्यादा फैटी फूड लेने लगते हैं, ज़्यादा फैटी फूड एंड शुगर ज़्यादा सेवन करने लगते हैं अपने फूड में, तो ये फैट एंड कोलेस्ट्रॉल का एक्यूमुलेशन होने लगता है हमारे बॉडी में। हमारे बॉडी में साइड में फैट का एक्यूमुलेशन तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ हमारे वेन में, हमारे आर्टरीज में भी यह फैट एंड कोलेस्ट्रॉल का एक्यूमुलेशन यानी इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से हमारे आर्टरी एंड वेन में यह प्लैक डिपोजिशन या ब्लॉकेज देखने को मिलता है। अब बात आती है कि जब हमारे बॉडी में यह प्लैक डिपोजिशन होता है या ब्लॉकेज होता है आर्टरीज एंड वेन में तो हमें उससे क्या नुकसान होता है। तो आपको बता दें कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे बॉडी के हर एक आर्टरीज एंड वेन में ब्लड सप्लाई हो रहे हैं। बॉडी के हर एक रीजन तक, हर एक सेल एंड टिश्यू एंड आर्गन तक ब्लड पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा बॉडी का हर एक आर्गन, हर एक टिश्यू फंक्शनल में होते हैं। लेकिन जैसे ही वह प्लैक डिपोजिशन होता है, वह एक्यूमुलेशन होता है हमारे बॉडी में, तो वहीं पे ब्लड का सप्लाई रुक जाता है, जिसके कारण हमारे बॉडी के हर एक सेल और ऑर्गन यानी कि टिश्यूज तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है। और जब ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है तो हमारा बॉडी का हर एक टिश्यूज, हर एक ऑर्गन्स प्रॉपर फंक्शनल में नहीं होते हैं, जिसके कारण हमारे बॉडी में कुछ ऑर्गन्स फेल्योर देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ चेस्ट पेन भी देखने को मिलता है। और जैसे ही चेस्ट पेन होता है तो आप डॉक्टर से सलाह लेते हैं और डॉक्टर आपको तुरंत एंजियोग्राफी कराने को कहता है, और उस डायग्नोस में, उस एंजियोग्राफी में अगर कोई ब्लॉकेज देखने को मिलता है तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं आपको कि आपको एंजियोप्लास्टी कराना होगा। और वह एंजियोप्लास्टी एक टेक्निक है जिसके द्वारा आपके उस ब्लॉकेज को रिमूव किया जाता है। आइए हम देखते हैं एंजियोग्राफी एंड एंजियोप्लास्टी क्या होता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं एंजियोग्राफी के बारे में। एंजियोग्राफी एक तरह का डायग्नोस है जिससे हम अपने आर्टरीज एंड वेन में हुए ब्लॉकेज को पता लगाया जाता है। देखिए एंजियोग्राफी का प्रोसीजर स्टार्ट होता है, सबसे पहले हम देखेंगे हमारे हाथ का जो रिस्ट होता है या फिर जांघ का एरिया से एक कैथेटर को इंजेक्ट करते हैं। कैथेटर एक बहुत पतला सा, हमारे नस से भी पतला एक ट्यूब होता है, एक पाइप होती है। उस ट्यूब को हमारे नस में या तो रिस्ट के नस से या तो फिर जांघ के एरिया से अंदर डाला जाता है। अब उस कैथेटर को उस नस से धीरे धीरे हमारे हार्ट तक पहुंचा दिया जाता है, और ये सारा प्रोसेस एक्सरे के गाइडेंस में होता रहता है, यानी डॉक्टर एक्सरे के थ्रू पिक्चराइज फॉर्म में इस सारे प्रोसेस को देखते रहते हैं। यानी जो रास्ते का ट्रैकिंग है, जो हार्ट तक पहुंचाया जाता है कैथेटर को, वो डॉक्टर जो पिक्चराइज फॉर्म में डिस्प्ले पे देखते रहते हैं। और जैसे ही कैथेटर अंदर पहुंच जाता है हार्ट तक, तो उस कैथेटर यानी ट्यूब के सहारे
इस एक कंट्रास्ट डाई यानी कि स्पेशल डाई होती है, उसको जो उस ट्यूब में इंटर किया जाता है, कैथेटर में इंटर किया जाता है, और उस कैथेटर के सहारे यह डाई आगे हार्ट तक पहुंचती है, यानी हार्ट के आर्टरीज तक पहुंच जाती है, यानी कि जहां से हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई मिलती है, यानी कोरोनरी आर्टरीज, उस आर्टरीज तक यह डाई पहुंचा दिया जाता है। और इस डाई का काम ये होता है कि जैसे यह कोरोनरी आर्टरीज तक पहुंचती है तो उसके अंदर जो है पिक्चर के फॉर्म में यह डॉक्टर आसानी से देख पाते हैं। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, एक्सरे इमेजिंग। और इस एक्सरे इमेजिंग के थ्रू डॉक्टर उसके आर्टरीज एंड वेन के अंदरूनी भाग में देखते हैं कि कहाँ पे प्लैग फॉर्मेशन हुआ है और कहाँ पे डिपोजिशन हुआ है। और जैसे ही पूरे आर्टरीज एंड वेन के अंदरूनी भाग को डॉक्टर चेक कर लेते हैं तो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। उस रिपोर्ट का नाम होता है एंजियोग्राम। ध्यान दीजिएगा कि एक एंजियोग्राम होता है और एक एंजियोग्राफ होता है। एंजियोग्राम वो होता है जो कि डॉक्टर रिपोर्ट तैयार करते हैं, वह रिपोर्ट जो है एंजियोग्राम कहलाता है। और एंजियोग्राफी एक टेक्निक का नाम है जिसके अंतर्गत टेस्ट किया जाता है, उस ब्लॉकेज का पता लगाया जाता है। अब इस ब्लॉकेज का पता लगाने के बाद डॉक्टर पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि आपको एंजियोप्लास्टी करानी होगी। अब एंजियोप्लास्टी एक ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसके द्वारा उस आर्टरी एंड वेन में ब्लॉकेज को हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है, ताकि वापस उस ब्लड की सप्लाई हो सके। तो इसके लिए डॉक्टर क्या करते हैं, जो हमारे हाथ यानी रिस्ट यानी जांघ के नसों के थ्रू कैथेटर यानी ट्यूब को हमारे हार्ट तक पहुंचाया गया था, उसी कैथेटर के रास्ते से उस ब्लॉकेज तक पहुंचाया जाता है। उस ब्लॉकेज एरिया तक जैसे ही वह वायर पहुंच जाता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, उस वायर के साथ एक बलून यानी गुब्बारा भी उस ब्लॉकेज तक पहुंचाते हैं। और बलून जैसे ही उस ब्लॉकेज तक पहुंच जाता है तो उस बलून को फुलाया जाता है और बार बार उस बलून को फुलाया जाता है ताकि वह ब्लॉकेज जो है रिमूव हो जाता है और आर्टरी के बीच में स्पेशियस हो जाता है ताकि प्रॉपर ब्लड फ्लो हो सके। जहाँ पे ये देखा जाता है कि अब धीरे धीरे ब्लड नॉर्मल फ्लो होने लगता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ब्लॉकेज रिमूव हो जाता है तो नॉर्मल ब्लड फ्लो होने लगता है। इसके बाद जैसे ही आर्टरीज में फ्लो होने लगता है और ब्लड नॉर्मल फ्लो करने लगता है तो डॉक्टर क्या करते हैं कि उस बलून को उस कैथेटर के थ्रू वापस बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद फिर से उस कैथेटर के थ्रू एक वायर के साथ एक बलून को फिर से उस ब्लॉकेज के पास तक पहुंचाया जाता है और इस बार उस बलून के साथ सिर्फ बलून ही नहीं, एक स्टंट भी लगा होता है जिसे हम हिंदी में छल्ला कहते हैं। और इसके बाद उस बलून को फिर से फुलाया जाता है उस ब्लॉकेज एरिया में और जैसे ही वह बलून फूलता है साथ साथ वह स्टंट यानी छल्ला भी फूलता जाता है और वह स्टंट फुल करके उस आर्टरीज के शेप में फिक्स हो जाता है। और फिक्स होने के बाद डॉक्टर एक्सरे इमेजिंग से उसे ऑब्जर्व कर लेते हैं कि ये छल्ला यानी स्टंट उस आर्टरीज में फिक्स हो चुका है। और इसके बाद डॉक्टर उस बलून को उस आर्टरीज से बाहर निकाल लेते हैं और फिर इसके बाद उस कैथेटर को बाहर निकाल लेते हैं, यानी सारी चीज़ों को उस आर्टरीज से बाहर निकाल लेते हैं। और जो एंजियोग्राफी में डाई डाली गई थी, इसके अंदर इंटर कराया गया था, वो डाई जो है धीरे धीरे यूरिन के रास्ते से बाहर निकल जाता है। तो आपने देखा कि इस एंजियोप्लास्टी के थ्रू उस आर्टरीज में स्पेस क्रिएट किया गया, यानी वह स्टंट जो है वहाँ पे फिक्स हो चुका है। अब जो है उस आर्टरीज में ब्लड प्रॉपरली फ्लो करेगा और ये स्टेंट हमेशा के लिए यहाँ पे इस आर्टरीज में फिक्स हो जाता है, वहाँ उस शेप में फिक्स हो जाता है और फिर से इस आर्टरीज में नॉर्मली ब्लड प्रॉपर वे में जो है सर्कुलेशन होने लगता है। तो दोस्तों आज के लेक्चर वीडियो में बस इतना ही। आज आपने सीखा एंजियोप्लास्टी क्या होता है, एंजियोग्राफी क्या होता है, हार्ट अटैक क्यों होता है और इसमें एंजियोप्लास्टी कैसे किया जाता है, सारी चीज़ें आज आपने सीख लिया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड जितने लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आपके बीच पहुंचती रहे। थैंक यू।